जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्त, यह क्लास साइंस का रिवीजन क्लास है। इसमें आप सभी को प्रकाश का प्रवर्तन क्लास चला रहे हैं, ठीक है। जिसमें 2 वीडियो इसका हो गया है। उसमें भी अच्छे तरीका से जितना भी प्रकाश का प्रवर्तन में प्रकाश का 2 नियम बता दिए, इमेज बता दिए, वास्तविक में इमेज और काल्पनिक इमेज। यही तरीका है दोस्त, अभी लास्ट में 2 मंथ जो रिवीजन करने का। तो रिवीजन करके जाएं अच्छे से, जिससे आप सभी को एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। दोस्त, पक्का फायदा होगा। अगर क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे, पूरे क्लास को देखेंगे, क्लास में बने रहे तो जरूर फायदा होगा। कुछ यहाँ से क्लास से लेकर जाएंगे, यह गारंटी है दोस्त, लेकर जाएंगे। देखिए दोस्त, कल पढ़ाए थे, दर्पण भी पढ़ाए थे, समतल दर्पण। और दर्पण में 2 प्रकार के पढ़ाए थे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, ठीक। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। अब उसी के अनुसार अब आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को आज की क्लास कंटिन्यू रखते हैं। देखिए दोस्त, यह क्लास में जब दर्पण पढ़ाए थे, दर्पण के बाद अब हम कुछ आप सभी को रिवीजन के लिए, दर्पण था, दर्पण में देखो, दर्पण हो गया। यह मान लो कौन सा दर्पण है, पहले बताओ। देखो दोस्त, यह दर्पण समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। देखो दोस्त, साइंस का क्लास है, ठीक है। समतल दर्पण है। समतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आप सभी को हम बता रहे हैं। देखो, इसमें इमेज के बारे में, जो इमेज होगा, यह इमेज है, तो यह इमेज जो होगा ना दोस्त, काल्पनिक होगा, ठीक दोस्त, काल्पनिक होगा। इमेज जो होगा काल्पनिक होगा, जितना दूरी पे बनेगा उतना दूरी पे बनेगा। और इसमें पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब समझते हैं दोस्त? इसमें पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब समझना दोस्त, ध्यान देना। पार्श्व उल्टा का मतलब अपने तुम ऐनक के सामने, घर में जो भी ऐनक हो, रूम में तुम्हारे, और उस रूम में ऐनक हो, जिसको ग्लास बोलते हैं, उस ऐनक के सामने खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद देखना, तुम अपना बायां हाथ खड़ा करोगे तो वह तुम्हारे इमेज का दायां हाथ खड़ा होगा, ठीक। अगर तुम अपना दायां हाथ खड़ा करोगे तो इमेज का बायां हाथ खड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से इसमें भी पार्श्व उल्टा होता है, ठीक। और दोस्त, इसका इमेज जो होगा ना, वह काल्पनिक होगा, काल्पनिक होता है, ठीक, काल्पनिक होगा। जब काल्पनिक होगा तो दोस्त, इसका इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्या? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है दोस्त। जो यहाँ पे इमेज होगा, इसका जितना दूरी पर इधर बनेगा उतना दूरी पर इधर बनेगा, ठीक। या दूरी का लंबाई में बराबर बनेगा, ठीक है दोस्त। यह समतल दर्पण का यही गुण है। अब इसमें दोस्त हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज थोड़ा सा जान ले चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जिसके अनुसार आगे चलकर सब चीज में भी फायदा होगा। जिसमें उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इमेज कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, इन सभी के लिए, आप सभी के लिए थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी आज जान लेते हैं, ठीक। इसके बारे में बता दिए, ठीक। इसी के अनुसार चिन्ह परिपाटी समझते हैं। बेहतरीन टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। देखो दोस्त, चिन्ह परिपाटी में समझो। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के बारे में समझाते हैं हम। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर तुम लोग पढ़े हो, इस तरीके से देखो, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसको ओ से सूचित करो, और इसका मूल बिंदु का मान जो होता है 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। अब ध्यान देना चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्यान देना। इधर में अगर तुम लोग ग्राफ बनाए होते, इधर में जाओ, इधर में, ठीक, इधर में हो गया, और इधर में ले जाओ। इस रेखा को कौन सा रेखा बोलते हैं? इस रेखा को कौन सा रेखा बोलते हैं बताओ? यहाँ पे डैश दे दो, ठीक। और ऊपर जाओ दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इस रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? अब ध्यान देना, यह एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। वाई या एक्स है, एक्स है, ठीक। अब इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक, वाई अक्ष, ठीक है दोस्त, वाई अक्ष बोलते हैं। अब ध्यान देना, एक और इसका भाषा बोल रहे हैं, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं। देखो दोस्त, एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि।
एक्स अक्ष को भुज बोलेंगे और वाई अक्ष को कोटि। यह ज्योमेट्री में पूछेगा तुम लोग को, जब भी एग्जाम देने जाओ जरूर एग्जाम में पूछेगा। इस बात को नोट कर लेना, पक्का फायदा करेगा दोस्त। पक्का पूछेगा ज्योमेट्री में एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को यहाँ पे है जिसे भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। या कोटि लिखा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना दोस्त, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, और इसको थर्ड बोलते हैं, और यह फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक, इतना समझ गया। अब ध्यान देना चिन्ह परिपाटी के अनुसार, देखो यह वाई अक्ष है, वाई अक्ष और एक्स के रास्ते पर चल रहे हैं। एक्स के रास्ते पर यह सभी जगह पर जितना इधर जाए लाइन के अनुसार दायां साइड एक साइड पे जाए किसी भी स्थान पे जाए, दोनों जगह पर यहाँ ध्यान देना। यह वाई अक्ष के इधर जाएंगे हम, इधर में जाएंगे तो क्या होगा, सभी पॉजिटिव होगा, इधर सभी पॉजिटिव मान देगा। ठीक है, इधर में धनात्मक होगा का, इधर भी जाएंगे तो धनात्मक होगा। मगर नीचे में डाउन हो जाएंगे ना दोस्त, डाउन देखो वाई के नीचे डाउन हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, तो अगर नीचे में डाउन होंगे, डाउन तो ऋणात्मक होगा। ठीक दोस्त, इसमें भी देखो नीचे में डाउन होंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। ध्यान देना, ऋणात्मक होंगे। अब इधर देखो जो वाई अक्ष के राइट साइड गए तो क्या धनात्मक हो, तो वाई अक्ष के लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा दोस्त, ऋणात्मक। ठीक, इसी प्रकार इधर में भी जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब ध्यान देना, जब नीचे जा रहे हैं तो ऋणात्मक हो रहा है, तो ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा दोस्त, धनात्मक। इधर भी जाएंगे ऊपर में धनात्मक होगा। इससे क्या फायदा होगा दोस्त, समझा दे रहे हैं। इससे फायदा होगा कि हम जो दर्पण सूत्र होगा उस दर्पण सूत्र के अनुसार किसी वस्तु की ऊंचाई और किसी वस्तु की दूरी कितना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इससे हमको पता चल जाएगा कि वस्तु क्या है, काल्पनिक है कि क्या, आवर्धन भी निकाल सकते हैं। इसके लिए चिन्ह परिपाटी को जानना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्त यह ध्यान देना, अब इसके बाद हम आप सभी को बताने जा रहे हैं इसमें क्या हो रहा। देखो कभी भी लिखना इस कोऑर्डिनेट में तो पहले आता है एक्स, तब जाके वाई आएगा, पहले एक्स तब वाई। कहीं भी लिखना, कोई भी कोऑर्डिनेट में लिखना तो पहले एक्स आएगा तब वाई। मगर देखो एक्स का है इधर में है, इधर में देखो इधर में क्या होगा, तो इधर में जो होगा, इधर माइनस में लिखे हैं, इन सभी का मान माइनस हो तो माइनस होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना। ठीक, अब नीचे में आप इसमें एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में होगा। देखो दोनों माइनस में है, यानी कि एक्स माइनस और वाई भी माइनस। फिर यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या होगा, यहाँ वाई पहले और एक्स, पहले तो एक्स लिखते हैं तो पहले एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव। अब देखो समझ में नहीं आता, इस तरीके से समझ लो। देखो और इसको हम नेमिंग अंक देते हैं, मूल बिंदु है, इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं, क्या है, देखो दोस्त इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। देखो ये सभी पॉजिटिव है, इधर में एक्स का मान जो भी होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, एक्स का मान पॉजिटिव होगा। फिर इधर में इधर में सब नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक, इस तरीके से देखो इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, इधर में कहीं से लाइन है, इस लाइन के इधर कहीं भी जाएंगे हम पॉजिटिव होगा, मगर इस लाइन के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। यहाँ ध्यान देना इस अनुसार। ठीक, अब इधर में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जो ऋणात्मक चिन्ह है। अब यहाँ ध्यान देना, इधर है, इस लाइन से रेखा है पूरा, इस रेखा के जितना नीचे जाएंगे उतना नेगेटिव होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8। ठीक, अब ऊपर जाएंगे तब पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इस तरीके से बढ़ेंगे। समझ गया दोस्त, ये अगर यदि हम किसी भी कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें एक्स को पहले मान लिखते हैं तब वाई को। मगर देखो इधर भी जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है। फिर इधर देखो, इधर है तो नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव का मान लिखेंगे क्योंकि एक्स का मान पहले लिखा था, तब वाई का मान। कहीं भी लिखना पहले एक्स का मान तब वाई का मान, तो पहले एक्स का मान नेगेटिव है तब वाई का मान है। इसमें दोनों नेगेटिव है, नीचे आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं, दोनों नेगेटिव है, तो पहले एक्स का मान और वाई का। फिर इसमें कोऑर्डिनेट में, फिर इसमें देखते हैं दोस्त, इसमें पहले इधर जा रहे हैं जो एक्स का मान तब वाई का मान। इस तरीके से चिन्ह परिपाटी के अनुसार तुम जब दर्पण देखो, या दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण हो गया दोस्त बताओ, दर्पण समतल दर्पण,
समतल दर्पण, समतल दर्पण में दोस्त ध्यान देना, समतल दर्पण में, और कंफ्यूज मत करना, इसके लिए हम सभी को देखो, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण होगा, या कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। देखो कल बताए थे, ठीक है दोस्त। और यह कौन सा दर्पण होगी, ठीक। इसको कौन सा रेखा बोलते हैं, इसको भी बताए थे कल, कि केंद्र और ध्रुव से बीच गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक। इसमें भी वही होगा। अब ध्यान देना दोस्त, इसमें हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ से देखो गोल हो रहा है ना, कहीं ना कहीं इसका त्रिज्या हो रहा है, और त्रिज्या दर्पण के किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड हो रहा है। तो जब लेफ्ट साइड, हम बोले थे कि अगर लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड के लिए क्या बोलते हैं हम, इसको ऋणात्मक, यानी कि गोलीय दर्पण में या कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यहाँ पे फोकस भी होता है, ठीक है दोस्त। ध्यान देना, अवतल दर्पण में, पहले अवतल दर्पण के बारे में समझ लो। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या आर ऋणात्मक होता है, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे आर बोलते हैं, और ऋणात्मक होगा, ठीक ठीक, ऋणात्मक होगा। मगर यहाँ ध्यान देना दोस्त, यह समतल दर्पण है, समतल दर्पण में यह कभी गोल मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, इतना दूर जाएगा, इसलिए इसका फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होता है। दोनों क्या होता है, इसका फोकस दूरी तथा वक्रता, वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होते हैं, कहते हैं अनंत। याद रखना दोस्त, अनंत होते हैं, इस तरह समझ लिया। तो उसी प्रकार से देखो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दोस्त हम समझा रहे हैं, तो यह भी तो इधर है, ये भी क्या होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, इसमें भी ऋणात्मक होगा, ठीक। यहाँ ध्यान देना, ऋणात्मक है। अब इस पर जो है केंद्र आएगा सी, सी जो यहाँ एफ है, तो इधर तो देखो दर्पण की इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, इस साइड के लिए हम क्या बोलेंगे, इस साइड होगा। इस साइड में वक्रता है, दर्पण के राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, या चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस चिन्ह के राइट साइड जा रहा है। इसमें वक्रता केंद्र का होगा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, ठीक है दोस्त। अब आते हैं दोस्त थोड़ा सा फोकस के बारे में समझते हैं कि फोकस किसे कहते हैं। फोकस के बारे में समझ जाएंगे तो हम लिखवाए थे यहाँ पे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यह सभी समझ में आ जाएगा। इसमें लिखवाए थे प्रधान अक्ष, जो प्रधान अक्ष और वक्रता त्रिज्या, इन सभी के लिए चिन्ह परिपाटी समझ गए। इसमें थोड़ा सा फोकस के बारे में बता देते हैं। फोकस के अनुसार सभी चीज समझ में आ जाएगा दोस्त, चिन्ह परिपाटी अगर समझ में आ गया होगा तो, ठीक। देखना दोस्त, इसमें जो होता है या दर्पण हो गया, दो प्रकार का दर्पण। इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, कॉनकेव दर्पण, मिरर, यानी कि अवतल, अवतल दर्पण, ठीक दोस्त। इसी प्रकार यह हो गया, ठीक। इसको अंदर से कलई करते हैं। अब डिफिनेशन थोड़ा सा जान लो दोस्त, अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है और उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या है। कोई पूछ दे अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक दोस्त। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा सा समझ लेना। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह यह होता है, इधर साइड का जो है परावर्तक सतह, यह कौन सा सतह है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इसमें देखो, इसमें यह परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ध्यान देना। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। बस यही इसका डिफिनेशन, बाकी कुछ नहीं है, समझ गया।
अब ध्यान देना इसमें क्या होगा, समझ गया। अब थोड़ा सा इसमें हम समझाते हैं आपको दोस्त की, देखो यह प्रधान अक्ष, बार बार बोले कि यह प्रधान अक्ष है, इसका केंद्र जरूर होगा सी। अब केंद्र होता है सी होता है, अब देखो प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर, समानांतर मतलब यहाँ ध्यान देना दोस्त, समानांतर का मतलब क्या होता है, समानांतर का मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर यानी कि वैसी दो रेखाओं के बीच की दूरी, ऐसी दो रेखा जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं, कभी परिच्छेद ना करे, कभी एक दूसरे को काटे ना, उसी को समानांतर बोलते हैं। सभी जगह समान दूरी होगा, सभी जगह समान दूरी, उसी को ही समानांतर बोलते हैं। ठीक दोस्त, तो यह तो जाएगा एकदम फिक्स तरीका से, इस तरीका प्रकाश जाएगा और इसको जाने देगा। मगर दर्पण पर गया, दर्पण क्या करेगा, या इसको रिफ्लेक्स करेगा, रिफ्लेक्स करेगा यानी कि इसको परिवर्तित करेगा। अब परिवर्तित करेगा ना दोस्त, देखो केंद्र, या केंद्र है और पोल, यह पोल है, केंद्र और पोल के दोनों के बीचों बीच से गुजरेगा, जब भी गुजरेगा बीचों बीच से। और ध्यान देना दोस्त, इस दूरी और पोल की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, जब बीच से गुजरेगा तो इसको फोकस बोलेंगे, और फोकस और पोल के बीच की दूरी, इसको एक जिसको फोकस दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसी प्रकार तो अवतल दर्पण में समझ गया दोस्तों। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में देखो दोस्त, अब इसको इस तरीके से भेजें, ठीक। तो इसमें कहा है कि प्रकाश कभी इधर नहीं रिप्लेस करें, इधर सेंटर है, सेंटर इधर है दोस्त, केंद्र, जब केंद्र इधर है सी, इसमें जो कंडीशन होगा वही कंडीशन इसमें होगा। और प्रकाश का, इसका क्वालिटी क्या होगा, प्रकाश का दोस्त क्वालिटी, प्रकाश जो होगा, प्रकाश इस तरीके से इधर रिप्लेस करेगा बाहर, ठीक। अवतल दर्पण प्रकाश को एकत्रित करता है, उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, तो इसमें हो गया, तब यहाँ से जो प्रकाश जाएगा तो इधर तो बैक जाएगा, फैल जाएगा, फैलने के कारण देखो कभी भी इस फोकस, समझो कि फोकस कब होगा, केंद्र और पोल के बीच की दूरी, एकदम बीचों बीच दूरी पर फोकस होता है, जहाँ प्रकाश मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, बीचों बीच मिलेगा, बीचों बीच यहाँ पे मिलेगा, एफ पर, ए पे मेरा यहाँ एफ है, ठीक, एफ यानी इसे फोकस कहेंगे। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में मिलाते हैं, मगर अवतल दर्पण में खुद मिलता है, इसको मिलाया जाता है, ठीक, इमेजिनरी करके, ठीक। अब ध्यान देना दोस्त, तो यहाँ से जो एफ हो गया, यहाँ से आके दूरी का, जिसको क्या बोले, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब समझते हैं दोस्त, जब फोकस दूरी हो जाएगा, इसमें फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी, वक्रता केंद्र यहाँ से तक और यहाँ से तक वक्रता केंद्र, इसमें अब समझ में आ गया होगा जरूर दोस्त कि अब हम क्या बोलने जा रहे हैं, कि इसका फोकस दूरी समझ गया जब यह दर्पण के लेफ्ट साइड और वक्रता केंद्र दोनों लेफ्ट साइड है, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र दोनों ऋणात्मक होता है, दोनों का होगा, दोनों ऋणात्मक, दोनों चिन्ह परिपाटी के अनुसार दोनों ऋणात्मक होगा, ठीक है दोस्त। अब ध्यान देना, इसमें क्या होगा, इसमें तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका क्या होगा, इस दर्पण का फोकस दूरी, दूरी तथा वक्रता केंद्र दोनों धनात्मक होता है, धनात्मक, ठीक दोस्त, समझ में आ गया होगा जिसमें फोकस दूरी क्या कहते हैं इसको, ठीक। अब एक और कंडीशन है, कौन से लेंस को अभिसारी और कौन से लेंस को अपसारी कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास में बताए थे अभिसारी और अपसारी के बारे में। अपसारी का कंडीशन क्या है और अभिसारी का कंडीशन क्या है दोस्त। तो अभिसारी उसे बोलेंगे जब प्रकाश एक ही बिंदु पर एकत्रित हो, यानी कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकले और एक ही बिंदु पर एकत्रित हो। देखो यहाँ से अगर प्रकाश निकल रहा है और यह बिंदु है, यहाँ से एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश जब मिले, सभी प्रकाश जब मिले, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। इसमें से कौन सा दर्पण जो है प्रकाश को एकत्रित कर रहा है, देखो यह भी है, यहाँ से रिफ्लेक्स करेगा और प्रधान अक्ष के समानांतर होता है, यहाँ से भी मिलेगा, कभी भी मिलेगा फोकस पर। जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश जाएगा तो फोकस पर मिलेगा। यह मत देखना कि एक ही रेखा, कोई भी प्रकाश जितना भी जाए केवल प्रधान अक्ष के समानांतर, कहीं से भी जाए, दूर से जाए चाहे नजदीक से जाए, कहीं से प्रधान अक्ष की जब समानांतर होगी तो वह क्या होगा कि या फोकस पर मिलेगा, दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। प्रधान अक्ष के केवल समानांतर होना चाहिए तो वह हमेशा फोकस पर ही मिलेगा, ठीक।
समझ में आ गया? तो देखो, तो प्रकाश यहाँ से जा रहा है, मैं फैल के एकत्रित एक ही बिंदु पर मिल रही है। जब एक ही बिंदु पर मिलने के लिए हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो देखो यार दोस्त, यहाँ मिल रहा है एक ही बिंदु पर, इसको कौन सा दर्पण बोल सकते हैं, अभिसारी। और इसको कौन से दर्पण बोलेंगे, यह तो फैलाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, यह रिफ्लेक्स करेगा, मगर जब भी मिलेगा तब क्या मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। फोकस पे जब मिलेगा तो क्या करेंगे, फोकस में मिलेगा, मिला रहे हैं फोकस, मगर क्या प्रकाश देखो फैल रहा है, कहीं से भी प्रकाश जाएगा ना, या जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्स होगा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्स होगा। तो कभी भी प्रकाश को फैला दे रहे हैं, फैलाने के कारण इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। इतना जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्त, अब आते हैं आगे की खेल। थोड़ा सा एक कंडीशन बता रहे हैं दोस्त, जिसको समझ ले। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके बाद थोड़ा सा समझा रहे हैं, इसको मिटाकर। या दर्पण हो गया, या दर्पण है, दर्पण या पी है, पोल बोलते हैं जिसे। अब यहाँ से ध्यान देना, अगर यहाँ सी है, इधर से तो कलई किया हुआ रहता है, ठीक, इधर से परावर्तक सतह होता है, तो यह दर्पण जो प्रधान अक्ष के समानांतर या प्रधान अक्ष रेखा है, इसके समानांतर जाएगा, ठीक से कि कहाँ मिलेगा, पोल पर, फोकस पर मिलेगा, एफ पर, ठीक है, मगर बीचों बीच मिलेगा, यानी कि जितना दूरी यह है उतना दूरी यह है, दोनों के समान दूरी है, यानी कि यह पूरा दूरी क्या है, यह तो आधा में हुआ, या आधा हुआ, जिसको इसको तो हम एफ से बोलते हैं, एफ दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर दूरी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर दूरी हो गया, मगर यहाँ की दूरी को बोलते हैं, जो यह बीचों बीच जाएगा तो ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, आधे भाग में बांट देगा, नहीं त्रिज्या को आधा भाग में बांट देगा, यानी कि ए बराबर क्या होगा, r/2। याद रखना दोस्त, इसको हम साबित कर देंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ए बराबर r/2 और दूसरा सूत्र होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। इन दोनों सूत्र को हम एक वीडियो में केवल साबित कर देंगे, और इसके अनुसार जो भी न्यूमेरिकल होगा, जिसके अनुसार जो भी क्वेश्चन होगा, उन सभी क्वेश्चन को बना लेना दोस्त, सभी क्वेश्चन बन जाएगा, इस बात की गारंटी लेना। ठीक, क्लास में बने रहो, पक्का एग्जाम में तुम लोग अच्छा नंबर लेकर आओगे, इस बात की गारंटी रखो। अब ध्यान देना यहाँ पर। अब आते हैं दोस्त तो प्रकाश का कंडीशन, 4 कंडीशन है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, या सभी अवतल दर्पण है, एक ही दार में सब समझा देते हैं, एक ही दार में सब चीज समझा देते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण है या प्रधान अक्ष हो गया, जब प्रधान अक्ष हो गया, सभी के लिए प्रधान अक्ष, सभी के प्रधान अक्ष, यह सभी का है अवतल दर्पण है, इसको मिटाइए, इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण है। याद रखना दोस्त, प्रकाश का कंडीशन, प्रकाश कहाँ से जा रही है, ठीक, जब प्रकाश कहाँ से आने के बाद कहाँ मिलेगी, देखो, जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर हो, प्रधान अक्ष के केंद्र, सबका तो होगा, सबका केंद्र होगा, सबका केंद्र होगा, सबका केंद्र होगा, ठीक है। जब प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, या पोल है, इसमें पहले पोल थोड़ा सा लिख लो, या पोल है, पोल है, जब प्रधान अक्ष के समानांतर होगा था, जब भी फोकस से मिलेगा, फोकस यानी कि यह दोनों के बीचों बीच मिलेगा, ठीक, प्रधान अक्ष के समानांतर। अब यह फिक्स है कि कहीं से भी मिला दो, मगर प्रधान अक्ष के समानांतर होना चाहिए, कहीं से लेकर मिला दो प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक, फोकस पर मिलेगा। मगर कंडीशन, दूसरा कंडीशन आप बता रहे हैं, देखो दोस्त, जब प्रकाश फोकस से गुजरे तब, फोकस यह हो गया, फोकस यह तो आ रहा है, आने वाली है, ठीक, ठीक है दोस्त। जब प्रकाश को हम फोकस से गुजारते हैं तो फोकस से गुजरेगा, आराम से जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जब फोकस से जाएगा ना, तो यह प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा, प्रधान अक्ष फोकस से टकराएगा और प्रधान अक्ष के समानांतर। उसी प्रकार देखो दोस्त, जब हम फोकस से इसको प्रकाश को भेजते हैं, कहीं से भी भेज देना, जब फोकस से प्रकाश को भेजना, जब भी जगह प्रधान अक्ष के समानांतर, याद रखना। या 2 कंडीशन याद हो गया। तीसरा कंडीशन हम आपको याद करवाते हैं, देखो दोस्त, अब इस सी को हम थोड़ा नजदीक लेते हैं, ठीक। अब देखो दोस्त, यहाँ से सी है जो, अब हम केंद्र के अनुसार प्रकाश को भेजते हैं, केंद्र से भेज दिए, केंद्र से भेज दिए,
तो क्या होगा इसका कंडीशन, जब केंद्र से आएगा प्रकाश तो केंद्र पर ही उसी पथ पर लौट जाएगी, प्रकाश आएगा और उसी पथ पर लौट जाएगा। अब ध्यान देना दोस्त, नेक्स्ट क्या है, जब पोल पर प्रकाश भेजते हैं, पोल पर, तो फिर उसी माध्यम से जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इधर से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके लिए कैसा कंडीशन होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। सब में सेम कंडीशन है, इसीलिए एक साथ ही बता दे रहे हैं दोस्त। इससे बेहतरीन रिवीजन कुछ नहीं होगा, इसलिए रिवीजन जरूर करके जाना। इससे अच्छा रिवीजन कुछ नहीं है। कम समय में हम आप सभी को अच्छा से रिवीजन करा रहे हैं, जितना हेल्प हो सकता है उतना हम आप सभी को हेल्प करते हैं। देखो दोस्त, अब यहाँ ध्यान देना, सब में सी होगा, सी, सब में एफ होगा। ठीक, सब में एफ और सी सब में लिख देना। पोल भी होगा, सब में पोल भी होगा, यानी ध्रुव, पोल। ठीक, एफ और सी यानी कि पोल, एफ और सी। हो गया दोस्त, इतना ध्यान रखना। अब आते हैं दोस्त, इसको समझना। इसके अनुसार क्या, पहले प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश को भेजेंगे। जब प्रकाश जाएगा तो विपरीत जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर जाए विपरीत जाएगा, या कभी भी मिलेगा फोकस से पर मिलेगा। ठीक, या तो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, प्रधान अक्ष के समानांतर जब रेखा जाएगा तो फोकस पर मिलेगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलो। ठीक, अब फोकस पर गुजारेंगे। देखो दोस्तों, फोकस पे जाएगा, या फोकस से प्रकाश आ रहा है, इधर तो नहीं जाएगा। ठीक, नहीं जाएगा, मिला लो थोड़ा सा कि मान लो कि फोकस पे जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्स करेगा किसके, प्रधान अक्ष के। कहीं से भी मिला दो, इधर जा रहा है, इसको मिलाते हैं, रिफ्लेक्स करेगा प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक है, याद रखना, प्रधान अक्ष के समानांतर। नेक्स्ट आते हैं दोस्त, जब केंद्र से गुजारेंगे, केंद्र से केंद्र से आएगा, फिर उसी माध्यम में लौट जाए, क्योंकि देखो केंद्र के माध्यम में जा रहा है, केंद्र पे जा रहा है, मगर केंद्र पे नहीं जाकर या इधर कलाई क्या हो रहा है तो प्रकाश तो पार नहीं करेगा, जिसके कारण रिफ्लेक्स कर जाएगा उधर। ठीक, अब आते हैं दोस्त, क्या होगा, अब एक पोल का इसमें कुछ नहीं होता है, जिस तरीके से आता है उसी तरीके से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यह कंडीशन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्त कि इमेज कैसे बनता है। जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तब जब वस्तु केंद्र पे हो तब उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका कंडीशन इन सभी को बताकर, और इसके बाद आवर्धन बढ़ाकर क्लास खत्म हो जाएगा। केवल एक क्लास और बचेगा जिसमें हम साबित कर देंगे F बराबर R/2, और दूसरा साबित कर देंगे 1/F = 1/V + 1/F U। ठीक, इस तरीके से हम साबित कर देंगे, बस प्रकाश का परिवर्तन फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। और दर्पण का उपयोग, कौन सा दर्पण का कहाँ उपयोग होता है,